मेंटोर सुनील, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोज हुआ है और आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, कनाडा में, यूएई में, कहीं पे भी आप हैं इंडिया के बाहर, तो ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करने वाले हैं इंडियन पर्सपेक्टिव पे और इंडिया के बाहर जो कंट्रीज है उनके पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है जहां तक बात आती है ऑटिज्म ADHD की। सबसे पहले जब इंडिया में किसी भी बच्चे को बताया जाता है ऑटिज्म है, तो पेरेंट्स के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, फैमिली का एक सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। वो बहुत ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह से हमें इस बच्चे को नॉर्मल करना है। एक्चुअली इंडियन लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो कैंसर से भी लड़ जाते हैं कि हमें इसको भी नॉर्मल करना है। तो ऑटिज्म ADHD तो क्या चीज़ है, और उनके इस जज्बे की वजह से काफ़ी सारे बच्चे ठीक भी हो जाते हैं और वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, और उन बच्चों पे कोई टैग नहीं लगता, रेड फ्लैग नहीं लगता कि ये ऑटिस्टिक है। काफ़ी सारे एफर्ट्स होते हैं, लेकिन एफर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एफर्ट नहीं करते हैं। इंडिया में एक प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर इग्नोरेंस होता है, यानी बच्चा अगर 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल का है, तो वो क्या करते कि वो इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर इग्नोरेंस की वजह से वो बच्चे को 4 साल, 5 साल, 6 साल का कर लेते हैं और उनके हाथ से बात निकल जाती है। फिर भी वो ट्राई करते हैं। लेकिन इंडिया के बाहर जो कंट्रीज जिनके मैंने नाम लिए, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE, UK, इन सब कंट्रीज में क्या होता है कि आपका बच्चा सबसे पहले जब आप इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए लेके जाते हैं, यूजुअली या तो वो स्कूल की तरफ से रेफर होता है या आप खुद ट्राई करते हैं। तो जब आप जाते हैं आपको 3-3, 4-4, 6-6 महीने के अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं और 3 साल की एज में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 6 साल तक जब तक वो डायग्नोसिस बना के आपको देते हैं, तब तक आपका बच्चा ऑलरेडी ऑटिस्टिक हो जाता है। उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे ये प्रॉब्लम होती है जो आपका क्रूशियल टाइम होता है वो निकल जाता है। फिर आपके बच्चे को रेड फ्लैग दिखा दिया जाता है कि वो लाइफ टाइम अब ऑटिस्टिक कहलाएगा। वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, लेकिन लोग माइंड नहीं करते हैं। लोग ईजिली सिस्टम को फॉलो करते हैं, चीज़ें करते चले जाते हैं। जबकि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को कहीं पर भी ऐसा कुछ बताया गया है, डायग्नोज किया गया है, तो चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने ये सब चीज़ें आप ही से लर्न की हैं, क्योंकि मैं आप लोग मुझसे कंसल्ट करते रहते हैं, अपने अपने कंट्रीज़ के जो प्रोसेस हैं उसको शेयर करते रहते हैं। उसकी वजह से मेरी ये नॉलेज मुझे मिली है, क्योंकि मैं तो इंडियन सिस्टम के बारे में जानता था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, लेकिन ये सिस्टम मुझे पता चला है आप लोगों की वजह से ही कि इतना टाइम इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, फिर प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती हैं। ट्रीटमेंट के बारे में तो आप सोचते नहीं, रेड फ्लैग लग चुका होता है और आप उसको एक डेस्टिनी मान करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। डेस्टिनी नहीं मानना है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। उनका जो सिस्टम है उसको आप फॉलो कर लीजिए, उसको आप फॉलो करते चले जाइए, बट अपने लेवल पर पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स ले करके अपने बच्चे को ट्रीट करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड जो आज ठीक हो चुके हैं, जिनके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से जोर लगाया और वहाँ के सिस्टम को उन्होंने वैसे जैसे वो चाहते थे वैसे फॉलो कर लिया। बिकॉज कई कंट्रीज़ में आपको एड लेने के लिए या आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट लेने के लिए, स्कूल्स के एडमिशन के लिए उनके सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो आप ज़रूर फॉलो कर लो, लेकिन याद रखो कि अपने लेवल पर ट्रीट करने की भी कोशिश करो। और जब आप पूरे सिस्टम को फॉलो करोगे, ट्रीट करने की कोशिश करोगे, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूँगा कि हेड एंड टो लगा दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, आप अपने बच्चे को 100% ठीक कर सकते हैं। ऐसे एक्सेप्ट करके मत बैठ जाइए कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। एक्सेप्ट करना है तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसेंसिटाइजेशन से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके चीज़ों को करूँगा, ना कि इसको एक्सेप्ट कर ली यार अब तो प्रॉब्लम हो गई, हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए, बट एक्सेप्ट कीजिए उसे ट्रीट करने के लिए। उसे ऐसे मत एक्सेप्ट कीजिए कि बस लाइफ टाइम ये टैग लग गया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।